जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस नए व्लॉग में मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो बहुत से मेरे दोस्त पूछते हैं। इस हवाले से जो दोस्त मेरे कहते हैं कि हमें वीज़ा पैकेज के साथ लेना चाहिए जिसमें लाइसेंस और वीज़ा मिले, या हमें अलग से लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान से ही कोई वेंडर ढूंढ के आना चाहिए या यहाँ पर आकर वेंडर ढूंढना चाहिए। तो आज इसी हवाले से मैं आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर करूँगा को क्या करना चाहिए और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं। तो चलिए तो अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेंडर से अगर हम वीज़ा लेते हैं जो पैकेजेस में मिलता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में वो आपको वैकेंसीज भेजते हैं कि भाई हमें इतने राइडर चाहिए और यूएई की फ़लाँ कंपनी के लिए और आप वहीं से किसी कंसल्टेंट को पैसे देते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अभी आपकी कंट्री के हिसाब से पता नहीं वो आपसे कितने पैसे लेते हैं, लेकिन अगर जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूएई के दिरहम से देंगे तो आपको तकरीबन 10,000 दिरहम या 12,000 दिरहम तक वो पैसे आपसे चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको वीज़ा लाइसेंस और सारा प्रोसेस वो करवाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं, लेकिन मैं जो सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं वो आपको वीज़ा भी देते हैं, आपको लाइसेंस भी देते हैं, आपसे 2 साल काम भी लेते हैं, ठीक है। और आप अगर कहीं निकलना चाहते हैं, किसी और कंपनी आपको कोई पसंद आती है काम करने के लिए, लेकिन वो आपको वहाँ का वीज़ा बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि आप वहाँ पर काम करें। वो आपको बोलेंगे भाई हमारे पास ही 2 साल काम करो, क्योंकि आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, ठीक है। आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कोई अच्छा को वेंडर मिल जाता है, कोई बहुत अच्छा बंदा मिल जाता है तो वो कर दे खुदा खौफी के लिए, अदरवाइज़ आपको वैसे कोई करके देने वाला नहीं। अभी चलते हैं आज़ाद वीज़ा की तरफ। आज़ाद वीज़ा कितने में आता है? आज़ाद वीज़ा तकरीबन 8,500-9,000 दिरहम में आज़ाद वीज़ा, सिर्फ आज़ाद वीज़ा मिलता है यहाँ पर आज़ाद वीज़ा 8,500-9,000 दिरहम में आप लेंगे। उसके बाद आपको बाइक का लाइसेंस लेना होगा। बाइक के लाइसेंस का ख़र्चा, टाइम और सब कुछ मैंने इसकी पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है। मैं आपको जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि भाई टोटल लाइसेंस के हवाले से मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। तकरीबन अगर आप दोनों को प्लस करें, लाइसेंस को और वीज़ा को, ये तकरीबन आपके 12-12,500 दिरहम बनते हैं, जो तकरीबन जो वेंडर के खर्चे से 2,500 ज़्यादा बनते हैं। 2,500 ज़्यादा भर लेने से ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप जहाँ चाहे, जिस कंपनी में चाहे, बाइक चलाना चाहें, कोई और आपकी स्किल का काम मिलता है आप वो भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आपको आपका जो अरबाब स्पॉन्सर है वो हर पेपर प्रोवाइड करेगा, हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो अभी इन दोनों चीज़ों को साइड पे रख के अगली बात करते हैं कि जो बंदा यहाँ पर आना चाहता है यूएई में, कैसे आए वो। सबसे पहले मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ और पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ तो पैंडेमिक की वजह से दूसरे कंट्रीज़ के भी और पाकिस्तान समेत दूसरे कंट्रीज़ के भी थोड़े से इन्होंने सख्ती कर दी है, ठीक है। जिसके लिए आपको पहले प्रोटेक्टर करवाना होता है, तकरीबन 8-8,500 पाकिस्तान का वो खर्चा आता है। आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, वो खर्चा आता है। लेकिन ये खर्चे वर्चे ज़्यादा बन जाते हैं और टाइम का ज़्यादा होता है। इससे बेहतर आप 1 महीने का आज़ाद वीज़ा, अपना विज़िट वीज़ा लीजिए, टिकट करवाइए, सीधा इधर आइए। इधर आने के बाद अगर आपको कोई दोस्त भाई कोई जानने वाला है, उसको बोल के किसी बंदे से आज़ाद वीज़ा लीजिए और अपने लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करवाइए और अपने काम पे लग जाइए। लेकिन मेरे पास आपके लिए टिप ये है कि भाई जब आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आप यहाँ पर आएंगे, कुछ ना कुछ स्किल सीख के आइएगा। अभी यहाँ पर जो अनस्किल बंदे हैं उनके बहुत ज़्यादा बंदे हो चुके हैं। पाकिस्तान, इंडिया से बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पर आए हैं और अभी यहाँ पर बग़ैर स्किल के कोई काम मिलना बहुत मुश्किल है। ये नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बेहतर है कि आप कुछ 1 महीने की 2 महीने की कुछ छोटी मोटी स्किल सीख के यहाँ पर आइए, ताकि आपको जो वीज़े का टाइम और लाइसेंस का वीज़े का टाइम जो लगता है उसमें आप कुछ ना कुछ अपने लिए बना सकें, अपना गुजारा कर सकें। यहाँ पर 1 महीने का ख़र्चा जो है वो तकरीबन 600-700 दिरहम तक आता है। वो एरिया के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आप वीज़ा की और लाइसेंस की बात करें उस पर तकरीबन आपके 3-3.5 महीने पक्के लगेंगे। आपको वीज़ा अगर लेना है तकरीबन 15 दिन वीज़े का प्रोसेस लगेगा, 15 दिन में आपका वीज़ा लगेगा। उसके बाद आप तकरीबन 3 महीने में लाइसेंस लेंगे, यानी कि कह लीजिए कि एक राउंड फिगर कह लीजिए कि 4 महीने का टाइम आपको पक्का लग सकता है। तो बेहतर है कि आप स्किल सीख के यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद अपना काम जारी रख के थोड़ा टाइम के लिए वो काम करें और अपना लाइसेंस और वीज़ा लेने के बाद अपने कैरियर की तरफ निकल पड़े। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि भाई सुना है वहाँ पर विज़िट वीज़ा में आते हैं तो कंपनी है अपने लाइसेंस बना के देती है 10 से 12,000 दिरहम में, और उससे 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर 2-3 महीने वहाँ रहूँगा तो क्या मैं खाने का और कहने का
ख़र्चा कैसे करूँगा। ये भाई उधर पिछले मैंने सब ये क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए। दूसरा क्वेश्चन भाई ने किया है, मेरे पास इंडिया का लाइसेंस है 3.5 साल पुराना और मुझे लाइसेंस बनवाना है बाइक का, तो कौन सा बेटर होगा, पैकेज वाला या विदाउट पैकेज वाला। भाई आपको दोनों की तफसील मैंने पहले बता चुका हूँ, पैकेज वाला बेहतर है और बगैर पैकेज के। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो बाइक में वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन कार के लाइसेंस में वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। आपको गोल्डन चांस, गोल्डन ट्राई मिलेगी, जिससे आप लाइसेंस में आसानी कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी लाइसेंस मिल सकता है और बहुत कम पैसों में मिल सकता है। तो मेरे इस भाई ने क्वेश्चन किया कि हेलो सर, अगर आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, प्लीज़ रिप्लाई। सर जी बहुत अच्छा भाई ने सवाल किया है कि अगर आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या होगा। कई बंदों की नज़र में वीक होती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपके जो ग्लासेस होते हैं, नज़र के जो ग्लासेस होते हैं वो लगाइए और आप टेस्ट देंगे तो आपका नज़र का टेस्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही आप बाइक लाइसेंस या कार का लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बंदे ने क्वेश्चन किया जी, सर आई हैव अ फ्रीलांसर वीज़ा एंड आई हैव द बाइक लाइसेंस, कैन आई ज्वाइन। जी भाई बिल्कुल, यहाँ पर वीज़ा जो है आपको कहीं का भी हो, आपको इजीली बाइक में काम मिल सकता है। आपके पास बस अपने अरबाब का NOC लेटर होना चाहिए काम लेने के लिए और आपको इजीली काम मिल सकता है। ब्रो इफ़ आई हैव लेग प्रॉब्लम, हैंडीकैप्ड, कैन आई गेट द लाइसेंस, आई हैव इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस। भाईजान आप ज़रूर लाइसेंस ले सकते हैं मगर बाइक का नहीं, गाड़ी का। बाइक का लाइसेंस लेने के लिए हैंडीकैप बंदे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको कार का लाइसेंस लेना होगा। अच्छा, सो मेरे अगले भाई ने क्वेश्चन किया है, सर अगर वीज़ा दुबई का लगे तो अबू धाबी में अप्लाई कर सकते हैं हम। भाई आप बिल्कुल अबू धाबी में भी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपकी उस कंपनी की ब्रांच अबू धाबी में भी होनी चाहिए। बल्कि अबू धाबी के अलावा किसी भी स्टेट में अगर आप लाइसेंस की फ़ाइल ओपन करवाते हैं तो आपकी कंपनी की ब्रांच वहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका कंपनी का कमर्शियल पे जो लाइसेंस होता है उसकी जो अबू धाबी का या जिस भी स्टेट में आप फ़ाइल ओपन करवाना चाहेंगे वहाँ का कमर्शियल लाइसेंस अपने फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे तो आपका लाइसेंस की फ़ाइल ओपन होगी। तो यही थे भाइयों के काफ़ी क्वेश्चंस। तो मेरा ख्याल है कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि भाई आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। एंड पे मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद का वीज़ा लीजिए, ख़ुद का लाइसेंस लीजिए। इसमें फ़ायदा ये है कि आपके पैसे बेशक ज़्यादा लगते हैं, लेकिन 2 साल के लिए आप बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे। अगर आपको इससे अच्छी भी ऑफ़र मिलेगी कहीं पर, आप बिल्कुल आसानी से उसको अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 2 साल अपने पूरा करना पड़ेंगे अपने अरबाब के पास। बेशक वो आपको कम सैलरी पे कहीं रखे, बेशक वो आपको ज़्यादा सैलरी पे करे, आपको 2 साल पूरे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर काम कैसे कर सकते हैं। तो यही था मेरे आज के ब्लॉग के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।